पहला चैप्टर जो मंगलम था पढ़ना, वो मंगलम का श्लोक भी पढ़ा दिए पाँचों है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी बता दिए हैं, सब लोग टंच रखेंगे। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 जो है, सबसे पहले तो ये है कि आप लोग किताब ज़रूर मिला के रखें। किताब आगे में रखिए, अब वीडियो को देखते रहेंगे, बस सब अर्थ हम बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। किताब रहना अनिवार्य है, नहीं तो कहानी उतना बड़ा हम बोर्ड पर थोड़े लिख सकते हैं। तो देखेंगे चैप्टर नंबर 2 का हेडिंग है पाटलिपुत्र वैभवम। इसका मतलब हो गया पाटलिपुत्र का वैभव, यानी पाटलिपुत्र के मतलब होता है पटना, यानी बिहार की राजधानी जो अपना है पटना। तो पटना का वैभव यानी पटना में क्या क्या चीज़ है, पाटलिपुत्र का महत्व किस किस कारण से है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, देखेंगे, मिलेते जाइए। प्राचीनेषु भारतीयेषु, प्राचीनेषु माने हो गया प्राचीन यानी पुराना, भारतीयेषु माने भारतीय, भारतीयेषु मीन्स भारतीय, नगरेषु अन्यतमम मतलब नगरों में, फिर से हिंदी, प्राचीन भारतीय नगरों में, पाटलिपुत्रम जोड़ अनुगंगम यानी पाटलिपुत्रम माने पाटलिपुत्र यानी पटना, अनुगंगम मतलब गंगा के किनारे, गंगा के नज़दीक, बसती विचित्रम यानी बसा हुआ, अब विचित्रम माने विचित्र, अब महानगरम बभूव यानी महानगर हुआ। फिर से हिंदी देखेंगे, प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ विचित्र महानगर हुआ, या महानगर है भी बोल सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि भारत में बहुत सारे प्राचीन नगर हैं, जैसे हरिद्वार हो गया, वाराणसी हो गया, बनारस, तो ये सब औज के नगर है, काशी है, तो ये सब औज के नगर है थोड़े। तो जो प्राचीन भारतीय नगर है, उन सब नगरों में जो है एक प्राचीन नगर कौन है, तो पाटलिपुत्र यानी पटना है, जो किस चीज़ के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तद विषय यानी उस विषय में या उस बारे में, तद विषय का मतलब हो गया उस बारे में, दामोदर गुप्त नामक कवि यानी दामोदर गुप्त नाम के कवि ने, यानी गंगा के किनारे जो पाटलिपुत्र नामक नगर बसा हुआ है उसके बारे में दामोदर गुप्त नाम के कवि ने कूटनीमतक काव्य में कहते हैं, कथयति माने कहते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के एकदम अति भिभियाई है कि दामोदर गुप्त नामक कवि ने किस काव्य की रचना की, तो आंसर याद रखिएगा कूटनीमताख्य। फिर से एक बार बोल देता हूँ, उस बारे में यानी पटना जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है उसके बारे में कह रहा है कि उस बारे में दामोदर गुप्त नाम के कवि ने अपने कूटनीमताख्य काव्य में कहते हैं। अब क्या कहते हैं जो सुनेंगे। अस्ति, अस्ति मीन्स है, पहले मीनिंग बता देते हैं फिर अर्थ करेंगे। अस्ति मीन्स है महितल तिलकम, महितल के मतलब होता है पृथ्वी, और तिलकम माने हो गया तिलक। महितल मीन्स पृथ्वी और तिलक मीन्स हो गया तिलक जो ललाट पर लगाते हैं। सरस्वती कुल गृहम, सरस्वती जानिए रहे यानी सरस्वती माता, कुल गृहम मतलब कुल गृह घर, महानगरम मीन्स महानगर, नामना माने नाम का, पाटलिपुत्रम माने पाटलिपुत्र, अब परिभूत पुरंदर स्थानम, पुरंदर, पुरंदर जो है देवराज इंद्र जो देवताओं के राजा हैं उनका पर्यायवाची शब्द है, यानी परिभूत पुरंदर स्थानम यानी देवराज इंद्र का स्थान। अब मीनिंग जब देख लिए तो देखिए अर्थ कैसे जाएगा से, पीछे से हिंदी जाएगा, नामना पाटलिपुत्रम लिखा हुआ है वहां से, यानी पाटलिपुत्र नाम का महानगर, महानगर पहला श्लोक के लास्ट में है लिखा हुआ, पहला लाइन के, पाटलिपुत्र नाम का महानगर। अब शुरू में चलेंगे, पृथ्वी का तिलक, पृथ्वी का तिलक, तिलक का मतलब जैसे ललाट पर लगाया जाता है, पाटलिपुत्र नाम का महानगर, पृथ्वी का तिलक, सरस्वती का कुलगृह, सरस्वती का कुलगृह, और इंद्र का निवास स्थान है, और इंद्र का निवास स्थान है। ये इतना टंच रखना है। फिर से एक बार बोल देता हूँ,
पाटलिपुत्र नाम का महानगर पृथ्वी का तिलक, सरस्वती का कुलगृह और इंद्र का निवास स्थान है। यानी पटना का बड़ाई किया जा रहा है कि यह जो पटना है, समझिए पृथ्वी का तिलक हो गया, सरस्वती यहाँ निवास करती हैं। अभी भी देखिए कि मैंने सगरों से पढ़े लिखे ला बढ़िया से पटना सब जाता है, तो सरस्वती का कुल गृह है और इंद्र का निवास स्थान है। कौन? तो पाटलिपुत्र नगर। तो ऐसा किसने बताया? तो दामोदर गुप्त नाम के कवि ने। किस में बताया? तो बताया उसने कुटनी मतौख नामक काव्य में। आगे बढ़ेंगे, बहुत जरूरी है ये वाला, खोजने के लिए भी आता है, इसी से 13 नंबर के आता है। जरा अच्छा से देखेंगे अगला पैराग्राफ। इतिहासे श्रूयते यत्, इतिहासे माने इतिहास में, श्रूयते माने सुना जाता है, यत् मीन्स होता है कि, गंगा या तीरे यानी गंगा के किनारे, तीरे मीन्स किनारे, बुद्ध काले मतलब बुद्ध के समय में, पाटली ग्राम माने पाटली ग्राम, स्थित माने स्थित, अवासित माने था। हिंदी फिर से देखेंगे। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटली ग्राम स्थित था। यानी भगवान बुद्ध, आप लोग नाम जानबे करते हैं, बुद्ध महावीर जानबे करते हैं। तो बुद्ध के समय में सबसे पहले गंगा के किनारे पाटली ग्राम था एक, ना कि पाटलिपुत्र था। देखिए इतिहास बता रहा है कि पटना का क्या क्या नाम था से। तो पहले बुद्ध, भगवान जो बुद्ध थे, है ना, तो गंगा के किनारे जो बसा हुआ गांव था उसका नाम क्या था? तब पाटली ग्राम था, पाटली ग्राम था। फिर से एक बार, इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटली ग्राम स्थित था। अब आगे देखेंगे, यत्र माने यहाँ, छ मीन्स और, भगवान माने भगवान, बुद्ध माने बुद्ध, बहुकृतवः समागतः, और यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए। कहाँ आए भाई? तब पाटली नामक ग्राम में, मतलब पाटली ग्राम में बहुत बार भगवान बुद्ध आए, और यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार समागतः मतलब आए। आगे बढ़ेंगे। तेन कथितम आसीत, तेन माने उन्होंने या उनका, कथितम आसीत मतलब उनका कहना था, यत माने कि, ग्रामो जोड़ अयम, वैसे जो लिखा हुआ है उसको आप बोलते हैं, ग्रामो अयम मतलब यह गांव, महानगरम भविष्यति यानी महानगर हो जाएगा, किंतु माने किंतु या बट लेकिन जो बोलते हैं, कलहस्या मतलब कलह से, कलह माने लड़ाई झगड़ा, कलह किचकिच, कलह, अग्निदहस्या मतलब आग, च माने और, जलपुरस्या यानी वर्षा से, भयोत माने भय से, सर्वदा आक्रांतम भविष्यति यानी हमेशा ग्रसित रहेगा। यानी देखिए भगवान बुद्ध ही जब आए थे, पाटली ग्राम था पहले, तो उन्होंने यह बता दिया था कि यह जो है पाटली ग्राम अभी है, लेकिन आगे चल के यह जो गांव है पाटली ग्राम वह महानगर हो जाएगा। लेकिन किस किस चीज़ से? तो कलह, आग और वर्षा से हमेशा ग्रसित रहेगा, हमेशा ग्रसित रहेगा। अभी देखिए, अभी हाल फिलहाल में बाढ़ आया था तो पता चल गया था ना कि पटना में नाव चलता था रोड पर। बताइए, देखिए तो पानी से तो ग्रसित है, ये आग लगबे करता है। मैंने देहाते इतना शांति वहाँ शहर में थोड़े हैं। तो यही बात है। एक बार फिर से ही लाइन देखेंगे। उनका कहना था कि, यत माने कि, उनका कहना था कि मतलब भगवान बुद्ध का कहना था कि यह गांव, अयम माने यह होता है, यह गांव महानगरम भविष्यति मतलब महानगर हो जाएगा, लेकिन कलह, आग और वर्षा के भय से हमेशा ग्रसित रहेगा। सही बात है, देखिए रहे हैं हम लोग। कालांतरेण समय बीतने के बाद, पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्रम इति कथितः यानी समय व्यतीत होने के बाद, पाटली ग्राम माने पाटली ग्राम, एवं माने ही, पाटलिपुत्रम इति मतलब पाटलिपुत्र, कथितः माने कहा जाने लगा। फिर से एक बार, समय बीतने के बाद पाटली ग्राम ही
पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। यानी पाटलिग्राम किनके समय में था? बुद्ध के समय में था। लेकिन जब उनका मृत्यु हो गया तो धीरे 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 पाटलिग्राम से जो है नाम चेंज हो गया कोची में, तो पाटलिपुत्र में। आगे बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यानी समय में, चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त वंश के संस्थापक था, जानबे करते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अस्य नगरस्य शोभा, इस नगर की शोभा, रक्षा व्यवस्था माने रक्षा व्यवस्था, च मीन्स और, अति जोड़ उत्कृष्टा दीति मतलब बहुत ही सुंदर थी। यूनान राजदूत, जैसा कि यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में बताया है, अपने संस्मरण में बताया है। समझ लीजिए, यूनान का एक राजदूत होता है। देखिए बात ऐसा है कि प्रत्येक देश का एक एक राजदूत होता है, माने प्रमुख कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है कि मैंने कहीं राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री अगर नहीं जा सके कहीं पर तो उनका संदेश लेकर के दूसर देश में जाता है। तो यूनान का राजदूत था, उसका नाम क्या था मेगास्थनीज। उसने क्या किया कि उसने अपनी लेखनी में, यानी मेगास्थनीज यूनान का जो राजदूत था वो पाटलिपुत्र में आया। अब पाटलिपुत्र के शोभा और नगर के जो सुरक्षा व्यवस्था था ताकि बाहरी लोग उस पर आक्रमण न कर सके, अपना संस्मरण में यानी अपना लेख में उसने लिखा। एक बार फिर से, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही सुंदर थी, ऐसा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने लेख में निरूपयति मतलब निरूपित किया है या बताया है। आगे बढ़ेंगे। अस्य नगरस्य वैभवम, इस नगर का वैभव, वैभव मीन्स उन्नति, प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतराम समृद्धम, इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में काफ़ी समृद्धशाली थी। यानी अशोक के समय में काफ़ी एकदम समृद्धशाली थी अशोक के समय में। वो तो बतेबे किया, वो बताया था चंद्रगुप्त मौर्य, और ये मतलब ऐसी बताया जा रहा है कि हाँ भाई इस नगर का वैभव जो है प्रियदर्शी अशोक के समय में काफ़ी अच्छा था। आगे बढ़ेंगे। बहुकालम माने बहुत समय तक, पाटलिपुत्रस्य माने पाटलिपुत्र की, प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्तत मतलब प्राचीन सरस्वती परंपरा थी। इति माने ऐसा, राजशेखर यानी राजशेखर ने स्वकाव्य मीमांसा नाम के यानी अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सौधर्म स्मरति, यानी ऐसा राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सौदर स्मरण करते हैं। फिर से एक बार बता देते हैं लाइन को पूरा को। बहुत समय तक, बहुकालम माने बहुत समय तक, पाटलिपुत्रस्य माने पाटलिपुत्र की, बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा रही है, ऐसा राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सौदर स्मरण किया है। देखिए यह भी एक ऑब्जेक्टिव है और क्वेश्चन भी है, हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग को याद है पीछे में है कि काव्य मीमांसा को किसने लिखा, तो आंसर याद रखिएगा राजशेखर ने। और अन्यथा कुटनी मताख्यम को कौन लिखे, तो दामोदर गुप्त ने। शुरू श्लोक को भी बतेवे किए थे ऊपर में। देखिए क्या बता रहे हैं काव्य मीमांसा में राजशेखर ने। अत्रोपवर्ष वर्षावी मतलब यहाँ, अत्र मीन्स यहाँ, अत्रोपवर्ष वर्षावी मतलब यहाँ बहुत समय पहले, पाणिनि पिंगल आवीह व्यंगी बररुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम उपजगमु, यानी कर यहाँ बहुत समय पहले पाणिनि, जानबे करते हैं कि संस्कृत व्याकरण के जो जनक हैं पाणिनि, पिंगल, आवीह, व्यंगी, बररुचि, पतंजलि, परीक्षित इत्यादि ख्यातिम उपजगमु माने ख्याति प्राप्त मतलब बहुत बड़े बड़े विद्वान यहीं पर जन्म लिए हैं। सोच लीजिए
पाटलिपुत्र के बारे में बता रहा है कि ये सब विद्वान के नाम है जो बोले, पाणिनि, पिंगल, अबीह, व्यंगी, बररुचि, पतंजलि, ये सब विद्वान हैं बहुत सारे। वे कहाँ जन्म लिए? तो पाटलिपुत्र में ही जन्म लिए। ये कौन बता रहे हैं? तो आपके ऊपर में ही लिखा हुआ है, देखिए, राजशेखर ने अपना ग्रंथ काव्य मीमांसा में ये बातें बताए हैं। याद रखेंगे सब, तो इतना टंच करके रखेंगे, फिर आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा आगे का हिंदी। बस।